और उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का 14वां दिन है। ड्रिलिंग में रुकावट आने से फिर से काम को रोक दिया गया है। पिछले 24 घंटे में 2.2 मीटर आगे सिर्फ पाइप को बढ़ाया जा सका है। मलबा हटाने के बाद ही ऑगर मशीन काम करना शुरू करेगी। मैनुअल पाइप के अंदर जाकर अब रेस्क्यू का काम शुरू करना पड़ेगा। पिछले 3 दिन से यह समस्या बनी हुई है कि लगातार कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से बार बार काम को रोका जा रहा है। और एक बार फिर से बताया जा रहा है कि ड्रिलिंग में रुकावट आई है, जिसकी वजह से रेस्क्यू अभियान को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है। पिछले 24 घंटे में बहुत कम, सिर्फ 2.2 मीटर ही ये जो पाइप बिछाने का काम था वो आगे बढ़ पाया है। मलबा हटाने के बाद ही ऑगर मशीन अपना काम एक बार फिर से शुरू करेगी। मैनुअल पाइप के अंदर जाकर अब काम किया जा रहा है। पिछले 3 दिन से ये समस्या लगातार बनी हुई है। हमने देखा कि किस तरह से अब सिर्फ 14 मीटर की और ड्रिलिंग करनी है, लेकिन उस बीच में बताया जा रहा है कि बार बार मलबा आने की वजह से दिक्कत सामने आ रही है। बातचीत करने के लिए उत्तरकाशी से यानी कि ग्राउंड जीरो से सतेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतेंद्र, 14 मीटर की दूरी है वो बहुत लंबी होती चली जा रही है। हमने देखा कि किस तरह से रोजाना 2 या 3 मीटर ही काम आगे बढ़ पाता है और उसके बाद पता चलता है कि रेस्क्यू अभियान को रोक दिया गया है। दिक्कत कहां आ रही है, किस तरह की दिक्कत पेश आ रही है रेस्क्यू अभियान के लोगों के सामने? कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। हेलो सतेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? जी 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 बताइए सतेंद्र। बिल्कुल नीलू, अगर हम पिछले 3 दिनों की बात करें तो लगातार कुछ न कुछ अड़चने जो ऑगर मशीन है उसके सामने आ रही हैं, क्योंकि जब ऑगर मशीन जब यहाँ पे काम करना स्टार्ट होती है तो उम्मीदें बनती है, लेकिन जैसे ही ऑगर मशीन रुक जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है ऑगर मशीन के सामने, तो फिर वो उम्मीद एक बार फिर ठंडी हो जाती है। क्योंकि अभी हम बात करें, क्योंकि आज की जो हम अपडेट की बात करें तो पिछले 3 दिनों से मात्र 2.2 मीटर ही हम आगे बढ़े और अभी कुछ और जो दूरी है वो बताई जा रही है 10 से 12 मीटर की दूरी है जो उन 41 जिंदगियों तक पहुंचना है। लेकिन कल रात जब ऑगर मशीन शुरू हुई, पहले उसके सामने सरिया के कुछ टुकड़े आए तो वो ऑगर मशीन बाहर निकाली गई, मैनुअली अंदर जाके वो गैस कटर से वो सरिया के टुकड़े काटे गए। लेकिन जैसे ही ऑगर मशीन दोबारा देर रात एक बार उसको शुरू किया तो बताया जा रहा है कि अंदर एक बड़ा सा सरिया आ गया है और उस सरिये ने ऑगर मशीन का जो ब्लेड है उसको पूरा अपने ऊपर लपेट दिया है। अब वो ऑगर मशीन की जो ब्लेड है वो बीच में ही फंस गई, यानी कि जो एस्केप टनल जो बननी थी वो वहाँ पे फंस गई है और उसको निकालने के लिए अब अभी पूरी जो एक्सपर्ट की टीम है वो वहाँ पहुँची है कि किस तरीके से वो ब्लेड निकाली जाए। मैं आपको एक सामने दिखा देता हूँ कि वो सामने आप देख सकते हैं कि वो वही उसी प्रकार की ब्लेड ऑगर मशीन की है जिस प्रकार की ब्लेड वहाँ काम कर रही है। और वो आप देख सकते हैं कि नारंगी रंग की वो ऑगर की ब्लेड है और वो एक ब्लेड उस पूरे मलबे की, यानी कि जो पूरा एस्केप टनल जो हमने बनाई थी वहाँ फंस गई है। अब ये बताया जा रहा है कि ये जो लोहे की ब्लेड है इनको निकालने के लिए एक एक पीस इसी ब्लेड को काटना पड़ेगा और इस ब्लेड को काटने के लिए लंबा वक्त जाएगा, क्योंकि जो वो एरिया है जहाँ, क्योंकि 800 mm डाई का एक पूरा सर्कल है, वो जो पाइप है उस पाइप के अंदर एक एक ब्लेड का जो टुकड़ा है उसे काटना पड़ेगा और जब वो पूरा कटेगा उसके बाद उसे पूरा बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद फिर देखा जाएगा मैनुअली तरीके से कि अंदर जो सरिया है वो कितने आगे तक है, क्योंकि और उसके बाद ही फिर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरीके से ऑगर मशीन आगे काम करेगी। क्योंकि ये जो सामने से जो सिलक्यारा जो टनल है इसके जो सामने से जो काम चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ऑगर मशीन पर ही टिका है। ऑगर मशीन चलती तो उम्मीदें बढ़ती हैं, लेकिन जैसे लगातार अड़चने आ रही, जैसे लगातार दिक्कतें आ रही, उससे कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू का काम है वो कहीं ना कहीं अटक सा लग रहा जा रहा है। जी बिल्कुल सतेंद्र, अब तक हमने देखा कि ऑगर मशीन जिस तरह से काम कर रही थी वो कहीं जाकर अटक जाती थी, फिर उसे बाहर निकालकर मैनुअली तरीके से वहां पर जो भी सरिया होता था या मलबा होता था उसे हटाया जा रहा था। लेकिन इस बार तो ऑगर मशीन की ब्लेड ही वहां पर फंस गई है, यानी मान के चले कि ये वक्त और ज्यादा लगने वाला है, क्योंकि पहले ऑगर मशीन के ब्लेड को हटाया जाएगा, उसके बाद अंदर जिस चीज में ऑगर मशीन की ब्लेड फंसी है उस चीज को हटाया जाएगा। तो इसमें अच्छा खासा वक्त लग सकता है सतेंद्र।
बिल्कुल नीलू, क्योंकि जिस तरीके से हम पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं कि अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही तो वहाँ पे मैनुअली अंदर जाके काम हो रहा है, लेकिन आज की जो स्थिति वो बिल्कुल दूसरी है, क्योंकि आज जो ब्लेड है वही अंदर फंस गई है। वो जो 800 mm का जो हमने एक एस्केप टनल तैयार किया था, जिसे हम तैयार कर रहे थे, जब वही अंदर फंस गया तो पहले, क्योंकि वो लोहे के बड़े बड़े ब्लेड हैं और वो काटने में भी समय जाएगा, पहले उनको काटा जाएगा और उसको काटने में इतनी समय इसलिए लगेगा क्योंकि एरिया वहाँ इस तरीके का नहीं कि जो आसानी से काटा जाए। वहाँ पे जो एक्सपर्ट जाएगा उसे काटने में भी वहाँ काफ़ी मशक्क़तें आएंगी, काफ़ी दिक्कतें उसे झेलनी पड़ेंगी और धीरे धीरे उसे काटने में जो बताया जा रहा है, अभी अनुमान की बात किया जा रही कर रहे हैं कि जो अनुमान है कि 5 से 6 घंटे भी लग सकते हैं उस ब्लेड को काटने के लिए। और जब वो ब्लेड कटेगा उसके बाद फिर अंदर जो एक्सपर्ट की टीम जो उस एस्केप टनल है जो तैयार की गई है वहाँ से जो ब्लेड बाहर निकालेगी और उसके बाद अंदर जाके मैनुअली चेक किया जाएगा कि वो जो सरिया है वो किस तरीके का, कहाँ तक वो सरिया है और उसे काटने के लिए फिर मैनुअली काम शुरू होगा। और उसके बाद जब मैनुअली काम शुरू होगा उसके बाद एक बार फिर काम स्टार्ट होगा। यानी कि अगर हम मान के चलें तो 5 से 6 घंटे का जो ये पूरा सिस्टम है, कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू अभियान का जो आगे बढ़ रहा था, रेस्क्यू लगातार काम जारी हो रहा था, तो वो रेस्क्यू के लिए 5 से 8 घंटे का जो ये समय है ये कहीं ना कहीं रुकावट लेके आ गया है। बिल्कुल सत्येंद्र, आप लोग तो वहां पर मौजूद हैं और देख रहे हैं कि ऑगर मशीन पर ही सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जब वो चलता है तो एक आस जगती है, लेकिन आज का दिन हम ये मान के चले कि आज पूरा दिन इसी तरह से जाने वाला है। जब इस पूरी प्रक्रिया में लग जाएगा कि ऑगर मशीन की ब्लेड को निकाला जाएगा, फिर मैनुअली अंदर क्या चीज है उसको काटा जाएगा। ऐसे में लोगों को यही जानना है कि अंदर जो लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि आज 14वां दिन हो गया है सत्येंद्र, जो अंदर फंसे हुए हैं उनकी आस एक बार को फिर से टूटती दिखाई दे रही है। हालांकि हमें पता है कि सकुशल उन्हें निकाल लिया जाएगा, लेकिन जो अंदर फंसे हुए हैं उनकी हालत किस तरीके से है, अंदर से क्या चीजें बाहर निकल रही हैं, सबकी तबीयत ठीक है, खाना पानी उनको पहुंचाया जा रहा है, उनको लेकर क्या अपडेट है? नीलू, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने अपने दर्शकों को बताया था कि जो वो लोग हैं उनके लिए एक लाइफ सेविंग पाइप अंदर पहुंच चुका है। वो भले ही 6 mm का पाइप है, लेकिन और उन लोग उसी पाइप के जरिए वहाँ उनके पास खाना पानी कई चीज़ें हैं, उनको कपड़े तक उनको भेजे जा रहे हैं। साथ ही वहाँ एक वॉकी टॉकी है जो लगातार जो लोग बाहर उनके परिजन हैं, यहाँ पे अधिकारी हैं, खुद एक दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनसे बातचीत की थी। उसका हौसला, उन जो अंदर फंसे लोग हैं उनका हौसला बढ़ाया था, लेकिन उनसे लगातार बातचीत चल रही है, उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें कि रेस्क्यू अभियान अपने चरम पे लगातार 24 घंटे काम हो रहा है, लेकिन जो इस तरह की जो अड़चने आ रही है, इस तरह की जो दिक्कतें आ रही है, वो कहीं ना कहीं रुकावट तो बन रही है। बावजूद उसके जो यहाँ पे लोग हैं, जो यहाँ पे बाहर काम करने वाले लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, जो अधिकारी हैं, वो 24 घंटे इस टनल पे उनकी निगाहें हैं, 24 घंटे यहाँ पे काम कर रहे हैं। और जो अंदर फंसे लोग हैं उनको भी हौसला बढ़ा रहे हैं कि किसी भी प्रकार का आप हौसला न तोड़िए, हम आपके साथ हैं और किसी भी कोई भी दिक्कत होगी तो वो दिक्कत दूर कर दी जाएगी, लेकिन आप हौसला बढ़ा के रखिए। ये पूरी एक बात करें तो उन लोगों से लगातार बातचीत चल रही है। चलिए ठीक है, उनकी स्थिति ठीक है। सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों को सबसे ज्यादा चिंता जो है वो अंदर फंसे मजदूरों की ही है, लेकिन उनकी हालत ठीक है और भगवान करे वो बिल्कुल ठीक ठाक हो और उनको ठीक ठाक तरीके से निकाल लिया जाए। लेकिन कल हमने भास्कर खुलबे को सुना था, उन्होंने बताया कि 5 मीटर तक किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से वहां पर ड्रिल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे हम मजदूरों के पास पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे दिक्कत बहुत आ रही है। क्या अंदर ऐसा भी हो सकता है, कुछ इस तरह की खबर भी आ रही है सत्येंद्र, क्योंकि जब टनल का निर्माण होता है तो उसके अंदर भी बहुत सारा सामान होता है, उन सामान से ही आगे के काम को बढ़ाया जाता है। तो क्या कोई ऐसी बात भी आ रही है कि सिर्फ सरिया गारा मलबा ना होकर वहां पर कुछ ऐसी मशीनें भी हो जो कि इस रेस्क्यू के काम में दिक्कत ला रही हो, जो अंदर सामान पहले से थे वहां पर, कुछ इस तरह की भी खबर है क्या? नीलू, जब ये काम क्योंकि जिस 12 तारीख की हम बात करें, जब ये पूरा यहाँ पे एक आपदा आई थी, यानी कि जब वो पूरा मलबा टनल के अंदर टूटा था, तो उस दिन ये बताया जा रहा था वो जो समय है वो वाला समय था जब अंदर रात की शिफ्ट, रात को जो काम करने वाले जो मजदूर हैं, जो लोग हैं, उनकी शिफ्ट खत्म हो रही थी, यानी वो धीरे धीरे बाहर आ रहे थे और उनके साथ जो उनकी मशीनें थी उनको भी बाहर लेके आया जा रहा था। लेकिन जैसे ही ये मलबा आया तो उस टाइम ये बताया जा रहा था कि उस मलबे के
अंदर कई मशीनें दबी होने की पूर्ण संभावना है। ये अधिकारी लगातार यहाँ बता चुके कि क्योंकि उनका जो काम था वो धीरे धीरे वो लोग बाहर आ रहे थे, जो मशीनें थी वो भी दबी होने की बात है। लेकिन जो ये सरिया हम बात करें तो आप देख सकते हैं जो ये पूरा एक जो टनल है, टनल पे जो ऊपर की एक जो पूरा एक सीमेंटेड और एक रॉड जो पूरी बना रखी है, उसके अंदर करीब करीब एक मोटा सा सरिया होता है, वो सरिया वहाँ अब दिक्कत कर रहा है क्योंकि जहाँ पे ये पोजीशन है वहाँ पे भी सरिया काफ़ी मात्रा में लगा है और काफ़ी मोटा ये सरिया बताया जाता है। और जब ये मलबा गिरा, जब ये आपदा आई, जब ऊपर से टनल टूटी, तो उसके बाद जो सरिया है वो भी वहाँ फंस गया है, वो भी। और जो सरिया फंसा है वो अब सबसे ज्यादा बड़ा अवरोध उत्पन्न कर रहा है। सबसे ज्यादा इन सरियाओं को लेकर भी है क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा है, मलबा हटाने का काम हो रहा है, सरिया काटने का काम हो रहा है, और जहां मशीन साथ छोड़ देती है वहां पर मैनुअली भी काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इस बीच यही खबर आई है कि रेस्क्यू कुछ देर के लिए रोक दिया गया है और जब तक ऑगर मशीन की ब्लेड को वहां से नहीं निकाला जाएगा तब तक एक बार फिर से काम नहीं शुरू किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र, आगे भी आपसे इस पर अपडेट लेते रहेंगे। और उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी चरण में पहुंच गया है। सुरंग से मजदूरों को निकालने के लिए भरसक कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम ने टनल में मजदूरों को निकालने को लेकर मॉक ड्रिल भी की है। टनल में 41 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। 13 दिन से लगातार बड़ी बड़ी मशीन से रेस्क्यू के तमाम संभावनाओं पर काम चल रहा है। कई प्लान तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी तक का सबसे कारगर प्लान ऑगर मशीन से ड्रिलिंग पर बेहद तेजी से काम हो रहा है। ऑगर मशीन से लगभग 48 मीटर तक रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। कुछ घंटों के बाद मजदूर सकुशल वापस भी आ जाएंगे, लेकिन 13 दिन से टनल में फंसे मजदूर 57 मीटर स्क्रॉल कर 3 फीट चौड़े पाइप से कैसे बाहर आएंगे, इसके लिए भी एनडीआरएफ की टीम ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए बाकायदा एनडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल किया। टनल में जिस 3 फीट चौड़े पाइप को इंसर्ट किया जा रहा है, उसके जरिए मजदूर को कैसे बाहर निकालें, इसका पूरा एक्सरसाइज किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 57 मीटर पाइप सुरंग में जाते ही रेस्क्यू कंप्लीट माना जा सकता है, क्योंकि 57 मीटर तक मलबा है। उसके बाद मजदूर अंदर है। पाइप जब मलबे के आर पार होगा तो सबसे पहले एनडीआरएफ की टीम टनल के अंदर जाएगी। अंदर टीम मजदूरों की स्थिति देखेंगे। उसके बाद टीम के पास एक खास स्ट्रेचर होगा जो एक मोटी रस्सी से बंधा होगा और उसका एक छोर टनल के बाहर दूसरी टीम के पास होगा। अंदर जाते ही एनडीआरएफ की स्पेशल टीम स्ट्रेचर पर मजदूरों को लिटाएगी। फिर वॉकी टॉकी से रस्सी खींचने का कमांड दिया जाएगा और बाहर मौजूद टीम रस्सी से स्ट्रेचर को खींचकर मजदूर को टनल से बाहर लाएगी। बारी बारी सभी 41 मजदूरों को इसी तरह बाहर लाया जाएगा। ये तरीका इसलिए बेहद कारगर है क्योंकि 13 दिन से टनल में फंसे मजदूरों को 57 मीटर स्क्रॉल कर टनल से निकालना खतरे से भरा हो सकता है। इसके बाद जब मजदूर को स्ट्रेचर के जरिए बाहर किया जाएगा, बाहर मौजूद एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अस्पताल भेजा जाएगा, जहां उनका मेडिकल होगा। यानी ये मॉक ड्रिल पूरी तरह से मजदूरों को सुरक्षित निकालने की कवायद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो टनल के अंदर 41 मजदूरों की अग्नि परीक्षा चल रही है। एक एक पल उन पर भारी पड़ रहा है, लेकिन सरकारी अमला भी उन्हें बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। माना जा रहा है कि कभी भी उत्तरकाशी से अच्छी खबर आ सकती है और मजदूरों तक एनडीआरएफ की टीम पहुंच सकती है। 12 नवंबर को सुरंग हादसा हुआ था, तब से लेकर अब तक क्या क्या हुआ है, देखिए जरा ये रिपोर्ट। 12 नवंबर को दिवाली वाले दिन करीब सुबह 4 बजे टनल में मलबा गिर गया, जिसके बाद तो 41 मजदूर की जान पर बन आई। शुरू में 40 मजदूरों के होने की बात कही गई, लेकिन बाद में कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 41 मजदूरों की बात बताई।
मेन गेट से 200 मीटर अंदर तक भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया। बचाव कार्य में एनडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ को लगाया गया। ऑगर मशीन से 15 मीटर तक मलबा हटाया गया। 13 नवंबर को शाम तक टनल के अंदर से 25 मीटर तक मिट्टी के अंदर पाइपलाइन डाली जाने लगी, लेकिन मलबा आने से 20 मीटर बाद ही काम रोकना पड़ा। टनल से पानी निकलने के लिए बिछाए गए पाइप ऑक्सीजन, दवा, खाना और पानी अंदर भेजा जाने लगा। 14 नवंबर के बाद जब 2 दिन बीत गए तो सबके हाथ पांव फूल गए। विदेशी एक्सपर्टों से रेस्क्यू के लिए बात की गई। टनल में मिट्टी धंसने से नर्वो और थाईलैंड के एक्सपर्ट से सलाह ली गई। ऑगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक को काम में लगाया, लेकिन लगातार मलबा आने से 900 mm मोटे पाइप डालकर मजदूरों को बाहर निकालने की योजना बनाई गई। इसके लिए ऑगर ड्रिलिंग मशीन की मदद ली गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 15 नवंबर को रेस्क्यू ऑपरेशन में ड्रिलिंग के दौरान ऑगर मशीन के कुछ पार्ट खराब हो गए, जिसके बाद बाहर दूसरे मजदूर और अंदर फंसे मजदूरों के परिजनों ने हंगामा कर दिया। रेस्क्यू के काम में आ रही देरी से नाराज थे। पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली से एयरफोर्स का हरक्यूलिस विमान हैवी ऑर्गन मशीन लेकर चिलियानी सौड़ हेलीपैड पहुंचा। 16 नवंबर को 200 हॉर्स पावर वाली हैवी अमेरिकन ड्रिलिंग मशीन ऑगर का इंस्टॉलेशन पूरा हुआ। रात में टनल के अंदर 18 मीटर पाइप डाले गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की रिव्यू मीटिंग की।